Good morning, students. This is Manju from Maharaja Girls Science School, Hisar. Today, we are going to study Science Chapter 10 of Class 8th. Chapter name Reaching the Age of Adolescence, यानी कि किशोरावस्था की ओर। यानी कि इसमें हम जो एडल्ट में जो जो चेंजेस होते हैं, यानी कि किशोर के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, यानी कि 10 एज से लेकर और 18 एज तक जो जो चेंजेस होते हैं वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। यानी कि एडोलसेंस के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। आगे है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। हम एडोलसेंस और प्यूबर्टी की डेफिनेशन रीड यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, द ग्रोविंग पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या होती है? जो जन्नाम परिपक्वता होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी लाइफ में, यानी कि हमारी लाइफ के पीरियड में जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम फिजिकल कह सकते हैं, मेंटल कह सकते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडोलसेंस। नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। यानी कि जब हमारी बॉडी इस एडोलसेंस के दौरान जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जब विकसित कर लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं? चेंज मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। तो उसको हम क्या कहेंगे? परिपक्वता कहेंगे। ठीक है, तो ये एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी की क्या है? डेफिनेशन। नेक्स्ट है चेंजेज एट प्यूबर्टी। यानी कि जो प्यूबर्टी के टाइम हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेज होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 है इंक्रीज इन हाइट। यानी कि हमारी हाइट के अंदर क्या होता है? इंक्रीज, हमारी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है? सडन इंक्रीज इन हाइट एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स एंड मार्क ए पर्सन टॉल। यानी कि इसके अंदर हमारे जो पैर हैं उनकी हड्डियाँ लंबी होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इस प्यूबर्टी टाइम में हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो इंक्रीज इन हाइट, यानी कि जल्दी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है चेंजेज इन बॉडी शेप। यानी कि जो हमारी बॉडी शेप है उसके अंदर भी परिवर्तन होने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे बॉयज़ होते हैं, इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर देन इन द गर्ल्स। यानी कि जो बॉयज़ के अंदर जो मसल्स ग्रो होती है वो गर्ल्स के कंपैरेटिव में ज़्यादा होती है। थस चेंजेस अकरिंग ऑफ इन एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो जो ये जो चेंजेस हैं किशोरावस्था में वो बॉयज और जो गर्ल्स हैं उनमें क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। नंबर 3 है वॉइस चेंज। यानी कि इस किशोरावस्था में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनकी क्या हो जाती है? आवाज़ चेंज होने लग जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि कई बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? क्रैक्स। ठीक है, एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगन टू ग्रो। यानी कि पुबर्टी के टाइम में जो वॉइस बॉक्स होता है, जो लैरिंग्स होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्स। यानी कि बॉयज़ के अंदर जो वो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एट प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम एप्पल। अब एडम एप्पल की हम जो पिक्चर्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वॉइस में कैसे चेंजेस होता है। यानी कि किस प्रकार बॉयज़ के अंदर एडम्स एप्पल क्या ग्रो करने स्टार्ट हो जाता है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। लेकिन जो बॉयज़ होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी क्रैक से थोड़ी हैवी हो जाती है। ठीक है, फोर्थ है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्पेसियस ग्लैंड। यानी कि जो स्वेट क्या होता है? पसीना, और स्पेसियस होती हैं जो तेलीय ग्रंथि होती हैं। यानी कि इस अवस्था में जो किशोरावस्था होती है जो 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, इसके इस टाइम में जो स्वेट ग्लैंड विकसित हो जाती हैं। यानी कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में जैसे पसीना वगैरह आता है तो वो ज़्यादा स्टार्ट होने लग जाता है। जैसे फेस पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है? सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स के कारण होता है। नंबर 5 है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यानी कि जो लैंगिक ऑर्गन है, यानी कि लैंगिक अंग हैं, वो भी इस अवस्था में क्या हो जाते हैं? डेवलप होना, विकसित हो जाते हैं। जैसे सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। ये किसके अंदर होता है? बॉयज़ के अंदर। ठीक है, गर्ल्स के अंदर क्या होता है? ओवरीज एंड लार्ज एंड एग बिगन टू मैच्योर। ठीक है, तो जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर
ओवरीज विकसित होती है जिससे एग रिप्रोड्यूस होता है, और बॉयज़ के अंदर क्या होता है, टेस्टिस। नंबर 6 है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। तो इसके अंदर जो मानसिक, बौद्धिक और जो हम इमोशनल कह सकते हैं, यानी कि संवेगात्मक विकास होता है, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, पहुँचे जाते हैं, यानी कि उनके अंदर बौद्धिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास विकसित होने लग जाता है। आगे हम देखेंगे वॉइस चेंज, यानी कि अभी मैंने बताया था आपको वॉइस चेंज के बारे में कि वॉइस कैसे चेंज होती है। देखो, एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगेन टू ग्रो, बॉय डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्स, यानी कि बॉयज़ के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एट प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ थ्रोट, यानी कि जो हमारा गला होता है उसके अंदर एक बाहर की तरफ उबाड़ सा निकला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल। ये देखिए, ये क्या है, एडम एप्पल है। इस प्रकार का जो ये थ्रोट होता है ना, हमारे गला जिसको हम थ्रोट कहते हैं, वो गला होता है, इस प्रकार से ये क्या होता है, उभार निकला रहता है। कई मोस्टली बॉयज में उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। आगे है अब सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, यानी कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। अब हम इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रोड्यूस द गैमिट्स, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स क्या करते हैं, गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज़ बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर, दैट इज मुस्टास एंड बियर्ड, यानी कि इसके अंदर जो बॉयज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं, मूँछों के साथ साथ दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, यानी फेशियल हेयर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, यानी कि इस अवस्था में क्या कर सकते हैं, हम मेल और फीमेल को आसानी से पहचान सकते हैं। ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, ठीक है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये बॉयज एंड गर्ल्स में क्या करते हैं, दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे है द चेंज विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, यानी कि जो ये एडोलसेंस के अंदर जो भी चेंजेज आते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हार्मोन्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। हार्मोन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ है। दीज आर स्क्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये किसके द्वारा स्क्रीट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्क्रीट किए जाते हैं। द मेल हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये क्वेश्चन आता है बेटा कि मेल हार्मोन का नेम बताइए, तो आप क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये वाला जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेल हार्मोन, ठीक है। बिगेन टू रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द वन सेट ऑफ ए प्यूबर्टी, यानी कि इस एज में जो बच्चों की एज होती है एडोलसेंस, उसमें क्या करते हैं, मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर वन प्यूबर्टी आएगा यहाँ पे, इज रिच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगेन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन विच मेक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो लड़कियां होती हैं उसके अंदर जो ओवरीज हैं वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन क्रिएट करती हैं, यानी कि मेल हार्मोन कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। विच मेक ब्रेस्ट डेवलप, यानी कि जिसके अंदर स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आगे, मिल्क स्क्रीटिंग ग्लैंड ऑफ और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट होती हैं उसके अंदर जो मिल्क स्क्रीट करती हैं या मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर हार्मोन्स क्रिएटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो जो दूसरी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स क्रिएट करती हैं वो क्या करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी जो ग्लैंड्स हैं जो भी हार्मोन्स क्रिएट करते हैं उस पर क्या करती है, कंट्रोल्ड करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे तरह से रीड करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।